Welcome to our YouTube channel. Our classes name is Rahul Sharma Classes and myself Assistant Professor Rahul Sharma. यहाँ पे आपको मिलेंगे 5th से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो, वो भी बिल्कुल फ्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के अंदर एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 5.2 जो कि आपके सामने लिख रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ढूंढना है, देखिए ए डी एन गिवन है और हमें ढूंढना है ए एनथ टर्म। अभी ए एन का जो फॉर्मूला है वो याद रखिएगा सारे बच्चे। ए एन का जो फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी, इंटू में डी है। ठीक है, चलिए तो सम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सम है अपने पास, ए अपने को गिवन है 7, यहाँ पे लिख देते हैं इज इक्वल टू 7। डी है अपने पास 3, एन है अपने पास 8 और ए एन हमें फाइंड करना है। फॉर्मूला क्या है, ये रहा अपना फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी है। ठीक है, ए की जगह ए का वैल्यू लिखते हैं 7 प्लस एन कितना है 8 माइनस वन, डी कितना है अपने पास 3। 7 प्लस 8 माइनस वन कितना होता है 7 और इंटू में क्या है 3 है, तो 7 इंटू 3 7 प्लस 21, आंसर आ गया हमारा 28। ठीक है, इसी तरीके से हमें नेक्स्ट सम भी करना है। नेक्स्ट सम के अंदर क्या क्या गिवन है, तो देखो ए अपने को गिवन है -18, डी हमको फाइंड करना है, डी का वैल्यू, एन हमको गिवन है 10 और ए एन का वैल्यू हमें गिवन है 0। ठीक है, चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए है हमारा -18 प्लस एन जो है हमारा वो है 10 माइनस वन, डी तो हमें ढूंढना है बच्चों। ठीक है, और जो हमारा ए एन है उसका वैल्यू कितना है 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं वैल्यू। अब देखो -18 इस तरफ आके आ जाएगा +18। अब सभी बच्चे ये चीज याद रखेंगे, माइनस की जो वैल्यू होती है ना बेटा, इक्वल टू के उस तरफ जाके प्लस हो जाती है, प्लस की वैल्यू इक्वल टू के उस तरफ जाके माइनस हो जाती है, मल्टीप्लाई की वैल्यू उस तरफ जाके डिवाइड होती है और डिवाइड की वैल्यू इक्वल टू के उस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। ये नोट डाउन कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स में आता है। अगर आपके बेसिक क्लियर नहीं है तो बता देना, एक बेसिक का वीडियो भी बना दूंगा मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। -18 इस तरफ भेजा, हो गया 18। ठीक है, और देखो 10 माइनस 1 हो गया 9 इंटू में डी। अब मैंने क्या बताया था, 9 इंटू में डी है बेटा, इंटू इक्वल टू के उस तरफ जाके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, तो 18 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू डी। तो हमारा डी का आंसर आ गया कितना 2। चलिए तो डी का आंसर हमारा आ गया भाई 2 और फर्स्ट वाले का आंसर आया था हमारा 28। एक और सम है 3rd नंबर का। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या क्या वैल्यू गिवन है, चलो बच्चों यहाँ पे ए ही ढूंढना है, फर्स्ट टर्म ही हमें ढूंढना है। डी हमको गिवन है -3, एन हमको गिवन है 18 और ए एन गिवन है हमको -5। ये सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स होता है बच्चों फॉर्मूला के, इसलिए बिना फॉर्मूला के सम कभी मत करना, भले आपको आता है तब भी। तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन है हमारे पास -5, ए तो हमें ढूंढना है, एन है हमारा बच्चों 18 माइनस 1 और डी है हमारे पास -3। -5 इज इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस 1 कितना हो गया 17, इंटू में 3 करेंगे तो हो जाएगा 51, लेकिन कौन सा माइनस वाला, कौन सा माइनस वाला। 17 इंटू में 3 हो गया अपने पास 51, प्लस माइनस हो गया माइनस। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया अपना माइनस हो गया। ठीक है, तो -51 है यहाँ पर बच्चों, a -51। अब देखो -51 है ना, क्या है -51 है, तो ये जो -51 है इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस, जैसा कि मैंने आपको बताया था माइनस उस तरफ जाके क्या हो जाता है प्लस। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा भाई
51 माइनस 5, तो ए का वैल्यू आ गया अपना 46। ठीक है, इसी तरीके से चलिए थर्ड सम फटाफट सॉल्व कर लेते हैं हम। ये रब कर देता हूं मैं यहाँ से। थर्ड नंबर के सम में ए अपने पास गिवन है। ठीक है, चलो ए तो गिवन नहीं है, थर्ड हो गया, फोर्थ वाला करना है। ए हमारे पास गिवन है -18.5, डी हमारे पास है 2.5, एन हमें ढूंढना है और ए एन का वैल्यू हमारे पास 3.6। ठीक है, तो चलिए सम को सॉल्व करते हैं। पहले फॉर्मूला लगाना जरूरी है। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए कितना है -18.5 प्लस एन कितना है वो तो ढूंढना है सर हमको। डी कितना है अपने पास 2.5, तो यहाँ लिख देते हैं 2.5 और ए एन का वैल्यू है 3.6। ठीक है, -18 है, याद करो माइनस इक्वल टू को सिर्फ जाके क्या हो जाता है प्लस, तो 18.5 प्लस 3.6। ठीक है, n माइनस 1 इंटू में होता है 2.5। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो मेरा आंसर आता है 22.5 बराबर n माइनस 1 इंटू में 2.5। अब देखो 2.5 इंटू में इंटू बताया था, इक्वल टू को तरफ जाके क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है, तो 22.5 डिवाइड में 2.5 बराबर n माइनस 1। अब अगर बच्चों इसको मैं सॉल्व करता हूँ, देखो पॉइंट अगर मैं इग्नोर करूँ तो 225 डिवाइड में 25 होता है। ठीक है, 5 5 जा एंड 5 45 जा। फर्दर हम इसको कट कर सकते हैं 5 9 जा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ गया भाई, इसको कट करने पर 9 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब -1 है, इक्वल टू को उस तरफ जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 + 1 बराबर n, तो n का आंसर आ गया अपना 10। तो ये हो गया हमारा फोर्थ सम सॉल्व। थर्ड का आंसर था हमारा 46। चलो एक लास्ट सम है, बिल्कुल हमारे फर्स्ट सम की तरह ही है, ये आपको रहता है होमवर्क में। ठीक है, तो सम नंबर 5 आपको होमवर्क में दिया जाता है। किसी बच्चों को कोई भी डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। और एक और बात, 5 नंबर का आंसर सॉल्व करके कमेंट में मुझे बताना भी है क्या आंसर आता है। ठीक है, चलिए टेक केयर बच्चों।